कोटक बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें 2026 में घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन फ्री में। अगर आप भी कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, फॉर एग्जांपल गूगल या फिर क्रोम। यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है कोटक 811 अकाउंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे कोटक 811, फर्स्ट में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी ओपन 811 अकाउंट जीरो बैलेंस। आपको इस पे क्लिक करना है। देखो, कोटक बैंक में अकाउंट तो बहुत सारे लोग आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनका अकाउंट कोटक में जीरो बैलेंस से ओपन हुआ है या फिर उसमें इंस्टेंट फंडिंग करनी है या इसमें कोई हिडन चार्जेस है। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप बिल्कुल ही एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाए, ना उसमें आपको हिडन चार्जेस देने पड़े। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल नंबर को फिल करें और उसके बाद एक ईमेल आईडी डालें। पिन कोड यहाँ पर डालना है अपने स्टेट का या फिर अपने नजदीकी एरिया का, और उसके बाद ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो एक ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद अपनी पैन आधार वेरीफाई करने होंगे। इसके लिए आपको पैन कार्ड के नंबर ऊपर में डालना है और आधार नंबर डाल के इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करना है। प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर एक बार में ओटीपी नहीं आता तो रीसेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके दोबारा ओटीपी आप सेंड कर सकते हो। ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको लोकेशन को अलाउ करना होगा। बहुत सारे मोबाइल में लोकेशन पहले से अलाउ नहीं रहती है और इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, लोकेशन अलाउ नहीं कर पाते। तो इसे अलाउ करना बहुत ही आसान है। अलाउ पे क्लिक करना है तो यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अलाउ दिस टाइम। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अगर कैंसिल है या फिर उस तरह का बता रहा है तो आपको 1-2 बार ट्राई करनी है। अगर नहीं होता तो आपको क्या करना है, डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, सेटिंग के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब फिर से इसमें पेज में नीचे आना है तो एक ऑप्शन मिलेगा साइट सेटिंग का, आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद कोटक की साइट ओपन करनी है। इसके लिए लोकेशन पे क्लिक करना है तो यहाँ कोटक की वेबसाइट मिलेगी, आपको इस पे क्लिक करना है और लोकेशन को अलाउ करके बैक आ जाना है तो आपकी लोकेशन अलाउ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से परमिशन फिर से मांगेगा, अलाउ कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल जैसे कि आपका फोटो, नाम, जेंडर, डीओबी, ये सब कुछ ये आधार से फेच कर लेता है, लेकिन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी होती है। उसके लिए सबसे पहले फादर का नाम और उसके बाद ऑक्यूपेशन, यानी कि आप क्या काम करते हो। बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। अगर आप अपने वर्क को नहीं बताना चाहते तो फॉर्मल कर दें। बिजनेस वगैरह यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो एनुअल इनकम भी आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी और बहुत सारे वर्क्स भी होते हैं उसमें अलग अलग टाइप, वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो हम फॉर्मर करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम, यानी कि एक महीने में आप फॉर्मर है या फिर जो भी आपने सेलेक्ट किया वो कितना कमाते हैं एक महीने में, वो डाल देना है। उसके बाद हमने जैसे फॉर्मर कर दिया तो नीचे एग्रीकल्चर इनकम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैरिटेड स्टेटस को सेलेक्ट करना है, शादीशुदा है, सिंगल है। उसके बाद नीचे आना है और अपनी मदर का नाम यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले नाम फिल करेंगे और उसी नाम को फिर से कंफर्म कर देंगे, दोबारा डाल देना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। देखो, करंट एड्रेस तो इसने आधार से फेच कर लिया है, लेकिन अगर आप ये करंट एड्रेस पे नहीं रहते, अब आपका एक नया एड्रेस है तो यहाँ नीचे नया एड्रेस आपको फिल करना होगा और प्रोसीड करना है। अगर आप आधार एड्रेस पे ही रहते हो और आधार एड्रेस पे ही इनकी डेबिट कार्ड, चेक बुक, पासबुक मंगवाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को चेक मार्क करना है तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। आपको प्रोसीड की टैब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड ए नॉमिनी, नॉमिनी की डिटेल को आपको ऐड करना होगा अगर आप ऐड करना चाहते हो, वरना ऊपर स्कीप का बटन है उस पे क्लिक करके स्कीप कर सकते हो। हम नॉमिनी की डिटेल ऐड करेंगे, इसलिए नॉमिनी का नाम सबसे पहले, उसके बाद उसकी रिलेशनशिप यानी कि जिसका आप अकाउंट ओपन कर रहे हो वो नॉमिनी क्या लगती है उनके, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एक ईमेल आईडी, फोन नंबर आप सेम टू सेम डाल सकते हो या फिर अलग से नंबर कोई डाल सकते हो। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, देखो एड्रेस नॉमिनी का और आपका सेम है तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे नीचे में एड्रेस के, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अलग अलग है तो ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके एड्रेस आप डाल सकते हैं। मुझे नॉमिनी ऐड नहीं करना है, स्किप कर देंगे और फिर आई वांट अप टू लेटर पे क्लिक कर देंगे, यानी कि हम नॉमिनी को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करना है जिसमें मल्टीपल अकाउंट है, लेकिन आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना। देखो, सबसे पहले कोटक क्लासिक जो कि जीरो बैलेंस है लेकिन इंस्टेंट फंडिंग 2000 की आपको करनी होगी। दूसरा है कोटक 811 सुपर अकाउंट जिसमें इंस्टेंट फंडिंग 10,000 की है लेकिन ये भी जीरो बैलेंस है। और तीसरा है कोटक 811 सुपर मेटल क्रेडिट कार्ड, इसमें जो इंस्टेंट फंडिंग है वो यहाँ पर 81,100 रुपए की है और ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट। तो तीनों जीरो बैलेंस है लेकिन इंस्टेंट फंडिंग तीनों में अलग अलग, किसी में 2000, किसी में 10,000 तो किसी में
80,000 से ऊपर है, लेकिन हमें कम से कम इंस्टेंट फंडिंग करनी है 2,000। तो इसलिए कोटक क्लासिक अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप देखेंगे तो डेबिट कार्ड चार्जेस भी है। अगर आप कोटक 811 क्लासिक को ओपन करते हैं 399 रुपए पर ईयर आपको डेबिट कार्ड चार्ज देना होगा। लेकिन दूसरा कोटक 811 सुपर अकाउंट है, उसमें आपको डेबिट कार्ड चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। लेकिन थर्ड में फिर से चार्ज है जो कि 1,000 रुपए का चार्ज है। लेकिन ये चार्ज अलग अलग है क्योंकि इसमें रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स और बेनिफिट्स भी अलग अलग हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड फंडिंग पे क्लिक करें। तो 2,000 रुपए की हमें फंडिंग बता रहा है, हम ऐड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यूपीआई के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं या फिर क्यूआर कोड से। इस क्यूआर कोड पे हम क्लिक करेंगे। ये क्यूआर कोड है, इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर दूसरे मोबाइल से स्कैन करवा के 2,000 रुपए का पेमेंट कर लेना है और ये पैसा आप अकाउंट ओपन करने के बाद तुरंत वापस निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ टाइमिंग चलेगा 4 मिनट का, ये खत्म होने से पहले पेमेंट कर देना है और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको पिन क्रिएट करना है। पिन आप अपने मन मुताबिक 6 नंबर का डालेंगे और उसी पिन को दोबारा एंटर करेंगे। उसके बाद कंफर्म पिन पे क्लिक करना है, आपका पिन है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एक इंश्योरेंस यहाँ पर बताएगा कि आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपको लेना नहीं है। इसमें पर ईयर 399 रुपए ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना, हम फ्री अकाउंट चाहते हैं तो हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन है कंटिन्यू विथ प्रोटोन्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको CN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कोटक की एक खास बात है कि यूपीआई आईडी आपको तुरंत मिल जाती है और जो आपने फंडिंग की है 2,000 की वो नीचे दिखेगी, बट आपको KYC कंप्लीट करनी होगी। अकाउंट तो आपका ओपन हो चुका है, अब अकाउंट का आप यूज भी कर सकते हो, यानी कि 1 लाख से अगर आप नीचे पैसा निकालना चाहते हो तो अकाउंट का यूज कर सकते हो। KYC की जरूरत नहीं है, 1-2 साल के अंदर आपको KYC कंप्लीट करनी होगी। लेकिन आप 1 लाख से ज्यादा पैसा रखना चाहते हो या ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको इसकी फुल KYC करनी होगी। कंप्लीट KYC पे हम क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे लोग वीडियो KYC नहीं करना चाहते, उन्हें नहीं पता होता कि हम वीडियो KYC पे कैसे बात करेंगे। तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं, बुक अपॉइंटमेंट का है, एक स्टार्ट वीडियो KYC का है। तो जिनको वीडियो KYC नहीं करना वो बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो भी कोटक बैंक के कर्मचारी है वो आपकी KYC घर पे आके कर देंगे। उसको फिजिकल पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको दिखाना होगा और एक सिग्नेचर भी करना होगा। जिनको वीडियो KYC करना है वो स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको गो टू वीडियो KYC पे क्लिक करना है। यहाँ आपको इस बॉक्स को एड्रेस को सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इन तीनों बॉक्सेस को चेक मार्क करके एग्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा ओरिजिनल पैन कार्ड टेक ए फोटो, इस पे क्लिक करना है और अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करना है। राइट साइड का लाइव कैमरा ओपन होगा, आपको लाइव फोटो लेके अपलोड कर देना है। उसके बाद एक अपना खुद का अपलोड करना है फोटो, वो भी फोटो आपको लाइव क्लिक करना है, ऐसा नहीं गैलरी से उठा के आप अपलोड कर दें। लाइव क्लीन वॉल पे आपको अपना फोटो क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। और उसके बाद फाइनली आपको एक सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको व्हाइट पेपर लेना है या आप डॉक्यूमेंट होते हैं PDF के, उसमें व्हाइट पेपर होता है, वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं और उसका भी फोटो अपलोड कर देना है। ये तीनों अपलोड करने के बाद यहाँ आपको डेबिट कार्ड दिखाई जाएंगे कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। सबसे पहले हमें सजेस्ट करेगा कोटक 811 सुपर प्रीमियम 0 बैलेंस अकाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो ये आपको लेना है तो इसमें मंथली डिपॉजिट 10,000 का होना चाहिए। तो हम इसे ही लेंगे, इसको अलाउ करेंगे। परमिशन को अलाउ करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, फिर से परमिशन को अलाउ करना है। वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा और एक एजेंट आपसे कनेक्ट कर लेगा। अब बहुत सारे लोग वीडियो KYC नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं बता दूं वीडियो KYC करना बहुत ही आसान है। जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना है। वो पूछेगा आप अपना पैन कार्ड दिखाएं तो पैन कार्ड दिखाना, आधार कार्ड दिखाने के बारे में बोले तो आधार कार्ड दिखाना। वो पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त डाली है वो बता देना है। और नॉमिनी अगर आपने डाली है तो नॉमिनी का नाम या उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकता है। तो इतना करना है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी आपकी और उनकी। और हाँ, बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए और आसपास में कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, तो आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार में अगर आपका अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो दूसरी बार भी आप ट्राई कर सकते हो वीडियो KYC के लिए। तो इसी तरीके से आप वीडियो KYC कर सकते हैं। और आपको जो अकाउंट नंबर, CNF नंबर, IFSC कोड मिले उसका यूज करके आप फोन पे या फिर गूगल पे चला सकते हैं, वरना कोटक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप कोटक बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे और जो आपने एमपिन बनाए वो एमपिन मांगेगा, वो डाल के आप उस एप्लीकेशन का कंप्लीट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट तो ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से हम कोटक बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब की